जो पत्नी, जो स्त्री अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी कहा जाता है। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को ना देखे गंदी निगाहों से, कहा तो ये गया है सपने में भी ना देखे, वो पतिव्रता है। जो अपने पति को भोजन कराकर भोजन करती हो, जो पति के जागने के पहले जागती हो, जो पति के नित्य चरण दबाती हो, जो पति की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा मानती हो, ऐसी पत्नियां, ऐसी पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए तो सामने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी नारियों के दर्शन मात्र से। इतनी महिमा है नारियों की। नारियों की हमारे यहाँ कितनी महिमा है और नारियों का कितना सम्मान है। कहते हैं 10 पुरुष के बराबर एक स्त्री होती है, 10 पुत्रों के बराबर एक बेटी होती है, 10 पुत्रों के बराबर एक बेटी होती है। और एक लड़की को, एक स्त्री को, एक स्त्री की हत्या कर देने से, एक स्त्री की हत्या कर देने से, ध्यान से सुनना इस बात को, एक स्त्री की हत्या कर देने से आपको 100 ब्रह्म हत्या करने का पाप लगता है। 100 गौ हत्या या 100 ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या। ब्राह्मण की हत्या और गाय की हत्या, 100 गायों की हत्या करना, 100 ब्राह्मणों की हत्या करना एक स्त्री की हत्या करने के बराबर होता है। मतलब देखिए हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में नारी का कितना सम्मान है कि ये ब्राह्मणों की हत्या से भी 100 हत्या एक हत्या के बराबर। इसलिए नारी पर हाथ उठाने के लिए हमारे शास्त्र मना करते हैं। नारी पर हाथ उठाना पाप है। नारी को मारना नहीं। आजकल तो दहेज के नाम पर बेटी, बहू बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। इन लोगों पर 100 गौ हत्या का पाप लगेगा, जो नारियों को मार डालते हैं दहेज के नाम पर, कहीं इसके नाम पर, कहीं उसके नाम। कोई भी नारी हो, छोटी हो बड़ी हो, ब्राह्मण नारी हो, क्षत्रिय नारी हो, वैश्य नारी हो, शूद्र नारी हो, कोई नारी हो, सारी नारियों को यदि किसी ने नारी की हत्या कर दी, उसको 100 गौ हत्या का पाप लगेगा। इसलिए नारी पर हाथ उठाने की मनाही है। हाथ उठाया और मर गई तो पाप लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ के राजा महाराजाएं, आपने सुना होगा कभी नारियों पर, वो लोग, नारियों पर तो कायर लोग, 2 कौड़ी का आदमी हाथ उठाता है। क्यों जी, समझदार हो थोड़ी। पितामह भीष्म मर गए पर शिखंडी पर हाथ नहीं उठाया। महाभारत इतिहास गवाह है इस बात का। इसलिए नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता। इसलिए नारी को पुरुष का आदर करना चाहिए, पुरुष को नारी का, और गृहस्थी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। पत्नी पतिव्रता बन के रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, हमारे देश में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि हमारे देश में पहले सती प्रथा थी। ये बात सही है कि गलत है? जोर से, जोर से, जोर से। गलत है, गलत पढ़ाया गया है। इसको सही हम बताएंगे आपको। ये दास अनिरुद्ध इसको समझाएगा। हमारे धर्म को,
हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए गलत पढ़ाया गया। हमारे देश में सती प्रथा कैसे थी? यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी मर गए तो माता कौशल्या को सती हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुई? उत्तर दीजिए वो लोग जो कहते हैं कि भारत में सती प्रथा थी। यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी के मरने में कौशल्या मां सती क्यों नहीं हुई? उत्तर दो। है उत्तर आपके पास? यदि सती प्रथा थी तो कौशल्या मां क्यों नहीं जली? कैकेयी मां क्यों नहीं जली? सुमित्रा मां क्यों नहीं जली? तो फिर ये सती प्रथा कैसे थी? आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इतिहास के पन्ने आप जो ना पढ़ सके वो आपको ये दास पढ़ाएगा। यदि सती प्रथा थी तो पांडु के मरने पर माता कुंती सती क्यों नहीं भई? यदि सती प्रथा थी तो पांडु के मरने पर माता कुंती सती क्यों नहीं भई? बोलो हां या ना? बोलो हां। अब सुनो क्या था और क्या नहीं था, कितनी मिलावट हुई इस बात पर। आप लोगों को क्या नहीं बताया गया, सुनो। पहले सती प्रथा थी पर कैसे? मर्जी वाली थी, जिसका मन होता था वो महिला चाहती थी कि मैं सती हो जाऊं तो हो जाती थी। कोई जबरदस्ती पकड़ के आग में डालने वाली सती प्रथा हमारे यहां नहीं थी। पांडु के मरने में माद्री सती हो गई थी। पांडु की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था कुंती, एक का नाम था माता माद्री। तो माद्री तो सती हो गई थी पर कुंती सती नहीं भई थी। मतलब नारियां स्वतंत्र हुआ करती थीं, मन होगा तो हो जाएंगी, नहीं होगा तो। कौशल्या मां स्वतंत्र थी, नहीं था मन तो। अच्छा, जो नारी अपने पति के साथ नहीं जलती थी तो क्या वो सती नहीं कहलाती थी? क्या वो पतिव्रता नहीं कहलाती थी? क्या माता कौशल्या और माता कुंती के पतिव्रता होने में कोई संदेह है? मेरी मां पति के साथ जलकर मर जाने का नाम ही सती नहीं। पति के बाद परमेश्वर में मन लगा देने वाली हर नारी पतिव्रता कहलाती है। पति के बाद परमेश्वर में मन लगा देने वाली हर नारी क्या कहलाती है? श्रेष्ठ पतिव्रता। मेरी अपनी ये निजी भावना है कि जो नारी पति के मरने पर परमेश्वर में मन लगा दे, भगवान में समर्पण कर दे, उसे आप विधवा नहीं कह सकते। विधवा वो होती है जो अपने पति के मर जाने पर दूसरे पुरुष से मन लगा लेती है, वो विधवा कहलाती है। परंतु जो पति के मरने पर गोविंद से मन लगा दे कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, पति हे प्रभु अब मेरे तो आप ही हो, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुन रो अमर कर जाए। जो गोविंद को पति मान लेती है वो पतिव्रता नारी है, वो विधवा नहीं है। समझ रहे हैं? विधवा वो है जो पति के मर जाने पर दूसरे पुरुष में मन लगाए, उसे विधवा मान लीजिए। और जो पति के जाने के बाद समर्पण भगवान में कर दे वो पतिव्रता है साहब, वो सती है। उसका उदाहरण माता कौशल्या है। उदाहरण उसका माता कौशल्या। अब फिर मैं आपको बताऊं कि ये सती प्रथा बाद में कहां से आ गई, क्यों हमारे पन्नों पर, इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र मिलता है, वो भी समझो। क्या हुआ, पहले तो ये परंपरा थी कि जो, अब जैसे उदाहरण समझिए, जब मेघनाथ मरे तो मेघनाथ की पत्नी क्या नाम था? मेघनाथ की पत्नी का नाम, जोर से, सती।
सिलोचना। आपको याद होगा जब मेघनाथ मरा तो सिलोचना उसी जगह पर पहुंची जहां मेघनाथ की मृत्यु हुई थी। उनके पति का हाथ लेकर सिर लेकर आई और चिता पर बैठी और चिता में जलकर सती हो गई सिलोचना। तो सिलोचना को किसी ने दबाव नहीं दिया कि नहीं तुम्हें सती होना पड़ेगा। और सुनो, रावण मरा, बोलो रावण मरा, तो रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं भई। हुई हो कहीं तो मुझे लिखा बता देना आप। रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं हुई। मेघनाथ की पत्नी सती हो गई पर रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं भई। इसका मतलब पहले ये स्वतंत्रता थी, आपका मन हो तो आप सती हो जाइए, आप पतिव्रता हैं, आपके अंदर बल है, तप है, त्याग है, और नहीं मन है तो मत होइए। ये था, जबरदस्ती नहीं कि आग में हाथ पांव पकड़ के डाल दें। अब ये कब से चालू हुआ, अब सुनो। फिर क्या हुआ, आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या शुरू हुआ कि जिनके पति युद्ध में मर जाते थे, पहले तो राजा महाराजा लड़ते ही रहते थे, तो जिनके पति मर गए युद्ध, अब जैसे युद्ध में हजारों सेना मारी गई तो हजारों सेनाओं के पत्नियां, उन जवानों की पत्नियां, उस जमाने में जो राजाओं महाराजाओं के युद्ध होते थे ना, तो उनकी पत्नियां हो जाती थी विधवा। तो उनमें से कुछ स्त्रियां जो चरित्र की हीन हुआ करती थी, उनमें से वो क्या करती कि वो यहां वहां पुरुषों को बुलाने लगी। तो उन राजाओं के राज्यों में क्या होने लग गया कि अराजकता फैलने लग गई, वैश्यावृत्ति ज्यादा होने लग गई। जवान जवान बच्चों को वो लोग फंसा फंसा कर सब भोगी बनने लग गई, समाज में गलत मैसेज जाने लगा। इसके लिए फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि जब पति मर जाता तो पत्नियों पर दबाव बनाने लगे कि तुम सती हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे रहने पर तुम्हारा मन कहीं गलत हो गया तो समाज में बहुत लोगों की बर्बादी हो जाएगी। तो कुछ राजाओं ने अपने बल पर, मतलब अपनी शक्ति के बल पर, उन महिलाओं को जो अच्छी भी थी उनको भी, उन गंदी कहते ना, गेहूं के संग घुन पिसता है, तो कुछ बुरी महिलाओं के कारण उन अच्छी महिलाओं को भी जबरदस्ती आग में धकेलना शुरू किया गया कुछ लोगों के द्वारा। कुछ दुष्टों ने अपने तलवार के बल पर कहा नहीं करना पड़ेगा, नहीं सिर काट देंगे, मरना दोनों तरफ से, या जल के मरो या। तो ये जबरदस्ती कुछ लोगों ने अपने तलवार के बल पर ये शुरू किया, जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया। राजा राम मोहन राय ने जिसे बंद किया तो ये बीच में चालू हुआ, वो भी कुछ राजाओं की मनमानी से। अरे भाई, जो गलत थे, राजा का धर्म था कि उन्हें दंड देना था। भाई राजा का न्याय तो ये होना चाहिए, जो गलत है उसे दंड दो, ये नहीं कि सबको आग में डाल दो। राजा का ये न्याय गलत, अब राजा है भाई, कौन बोले, तो राजा तलवार के बल पे सब करता है, शासन उसका है भाई, प्रशासन उसका है, क्या करेगा। उस चक्कर में कुछ लोगों ने, राजाओं ने फिर क्या किया, वो परंपरा बना दी। जैसे आजकल बकरा काटने की परंपरा, ऐसे ही फिर जब हुआ तो एक से दूसरे फिर वो परंपरा बन गई कि भाई पत्नी आपको सती होना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। फिर वो गलत परंपराएं बन गई। पहले एक गांव से शुरू हुई, फिर दूसरे गांव में पहुंची, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, ऐसे करते करते पूरे देश में ये परंपराएं चालू हो गई। मनमाने ढंग से लोगों ने मनवाना शुरू कर दिया। जबकि हमारे यहाँ शुरू से, आप कोई भी वेद पुराण शास्त्र उठाकर देख लीजिए, सती प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं में तो सती प्रथा थी, ना जी, हमारे शास्त्रों में सती प्रथा नहीं थी। बीच में कुछ राजाओं ने अपने तलवार के बल पर ये कानून बना के लागू कराया और दंड देना था कुछ लोगों को, पर सबको दंड दिया। ये उनके राजाओं की अपनी मनमानी थी, जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया। ठीक किया, बंद करा।
लेकिन आप ये आरोप लगाएं कि सनातन धर्म में ये परंपराएं पहले से थी, तो किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। सती प्रथा लिखित में नहीं है, मर्जी से कोई करे तो करे। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया कि कुंती ने नहीं किया और माद्री ने किया। एक ही पति की दो पत्नियां थीं, पांडु की दो पत्नियां, माद्री प्लस कुंती। एक ने किया, एक ने नहीं किया, एक ने सती हो गई, एक नहीं भई। तो स्वतंत्रता थी। सही, आप में से कितने लोग समझ गए इस बात को? समझ गए? ये परंपराएं हमारे यहां शास्त्रों ने नहीं बनाई, लोगों ने बनाई है। जैसे बकरे को काटने की परंपरा, ये भी शास्त्रों ने नहीं बनाई, लोगों ने बनाई है, मन माना। शास्त्र तो कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही। हाँ, तो यहां बकरा काटने की गुंजाइश कहां है? लोगों ने मनमाना किया है। जो मन में आए करो भैया, स्वतंत्र देश के आप स्वतंत्र नागरिक। जिसकी लाठी, बोल दो, जिसकी लाठी, जिसके हाथ में सत्ता आई उसने अपने ढंग से काम कराया, जो मन में आया उसने वो किया। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा किंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। सही है। इसलिए ये घोर कलयुग है साहब। इसलिए दास हमेशा आपसे कहा करता है